Hello students, VPIC welcomes you. How are you all? I hope you all are well. I am your English teacher Vanna ma'am. Today we are going to discuss chapter number 10, the preposition, संबंध सूचक अव्यय। इसमें हमने आपको जो है कुछ प्रीपोजिशन का यूज बता दिया था। अब उसी के आगे हम जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। तो फोर्थ नंबर पे है ओवर का प्रयोग। ओवर का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं? ओवर का अर्थ है पर या ऊपर, जैसे द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्री। सेकेंड, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द क्लाउड्स। यहाँ पर क्या होता है? पर या ऊपर, जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर उड़ती है या ऊपर मतलब वो मोशन में है, काम उड़ रही है, काम कर रही है, मतलब किसी चीज़ के ऊपर, तो हम ओवर यूज करते हैं। जैसे कि बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्री, पक्षी जो है पेड़ के ऊपर उड़ रहे हैं। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द क्लाउड्स, एरोप्लेन जो है वो आसमान के ऊपर, बादलों के ऊपर मतलब उड़ रहा है आसमान में। तो यहाँ पर क्या हो गया? हमने कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया है? ओवर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है फॉर तथा सिंस का प्रयोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रीपोजिशन टॉपिक स्टूडेंट्स, इसलिए आप लोग इसे बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। फॉर तथा सिंस दोनों का प्रयोग किया जाता है वो से के अर्थ में किया जाता है। दोनों का प्रयोग समय दर्शाने के लिए किया जाता है। फॉर का प्रयोग अनिश्चित, लेकिन सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए किया जाता है। देखिए, सिंस और फॉर जो है सिर्फ हमें प्रीपोजिशन में ही नहीं बल्कि हम इसका यूज ट्रांसलेशन में भी करते हैं। ट्रांसलेशन में भी यूज होता है। ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज किया जाता है। तो जो सिंस है वो निश्चित समय के लिए होता है और फॉर जो है वो अनिश्चित समय के लिए होता है। अगर किसी भी चीज़ की संख्या दे दी जाएगी, नंबर, जैसे कि 2 दिन, 2 घंटे, 2 महीने, 2 साल, तो हमें पता नहीं है, तो इस वजह से वो हमारा क्या हो जाएगा? अनिश्चित हो जाएगा। लेकिन अगर किसी चीज़ का नाम दे दिया जाए, जैसे मंडे, 2001, दिसंबर, 1 o'clock, तो ये हमारी चीज़ें क्या है? ये हमारे लिए निश्चित चीज़ें हैं, इनके साथ हम सिंस का यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 3 hours। देखिए यहाँ पर अब आवर्स की क्या दे दी गई है? नंबर दे दी गई है कि 3 hours से वो ये खेल रहे हैं 3 घंटे से, तो यहाँ पर हमने फॉर यूज कर लिया। सेकेंड है आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। तो सुबह क्या है? संख्या नहीं है, नंबर नहीं है, तो यहाँ पर सिंस यूज हो गया। सेकेंड है अक्रॉस का प्रयोग। अक्रॉस का प्रयोग क्या होता है? अक्रॉस का अर्थ है पार, मतलब किसी चीज़ के पार। जैसे वी वेंट अक्रॉस द रिवर इन बोट, हमने जो है नदी को पार किया या नदी के पार गए जो है किससे? बोट से। हम नदी को, रिवर को जो है हमने नाव से पार किया। तो यहाँ पर अक्रॉस का अर्थ पार होता है। जब हमने पार का अर्थ सेंटेंस में लाना हो तो हम अक्रॉस यूज करते हैं। 7 नंबर पे हमारा है फ्रॉम, बाय तथा विद का प्रयोग। फ्रॉम, बाय तथा विद तीनों का प्रयोग से के अर्थ में होता है, परंतु इनके प्रयोग में अंतर है। फ्रॉम भी से के लिए होता है, बाय भी से के लिए होता है, विद भी, लेकिन तीनों के अर्थ जो है बहुत ही अलग अलग होते हैं जब हम इन्हें यूज करते हैं। फर्स्ट देखिए, द फ्रूट फेल फ्रॉम द ट्री, जो फल है वो पेड़ से गिर गया, तो ये अलग होने के अर्थ में है कि जो फल है वो पेड़ से अलग हो रहा है। सेकेंड, दे गो टू स्कूल बाय कार, वो जो है स्कूल जो है कार से गए, तो वाहन के द्वारा। थर्ड है वी मस्ट बी ऑन द ट्रेन बाय नून, हम दोपहर तक जो है ट्रेन में होंगे, तो कह रहा है यहाँ पर तक के लिए यूज किया गया। फोर्थ, ही किल्ड अ टाइगर विद अ गन, से द्वारा, उसने जो है टाइगर को गन से, बंदूक के द्वारा मार दिया। तो यहाँ पर इन सब की क्या है? सेंटेंस में अर्थ में जो है डिफरेंस है। फ्रॉम का अर्थ जब यहाँ फर्स्ट सेंटेंस में हो रहा है तो उसका अर्थ अलग है। बाय का प्रयोग यहाँ पर हो रहा है सेकेंड एग्जाम्पल में, तो उसका मीनिंग अलग है। यहाँ पर बाय नून के साथ हो रहा है तो अलग है, विद अ गन तो अलग है तो से यही, लेकिन सारे सेंटेंसेस में डिफरेंस है, तो ये हमें सीखना पड़ेगा। देखिए, फ्रॉम का यूज करते हैं जब हम कहीं से अलग हो रहे हों। बाय का यूज करते हैं जब हम किसी चीज़ के द्वारा, कोई चीज़ किसी चीज़ को, काम को कराने में हेल्प कर रही हो, या फिर उस समय की जो है बाय नून जैसे यहाँ पे दिया गया। और विद का प्रयोग होता है, टूल्स होते हैं उनके, जैसे नाइफ, गन, तो इन सब के साथ जो है विद का यूज होता है। इसके बाद जो है 8 नंबर पे देख लीजिए, बिटवीन तथा अमंग का प्रयोग। बिटवीन तथा अमंग दोनों का अर्थ होता है बीच में, परंतु बिटवीन का प्रयोग 2 लोगों के बीच के लिए होता है और अमंग का प्रयोग 2 से अधिक के बीच के लिए होता है। जैसे हम कहें कि 2 लोग, मतलब हम और आपके बीच में कोई बात हो रही है, तो फिर वो बिटवीन हो जाएगी। लेकिन हमारे और कई सारे और लोग हैं, उनके बीच में बात हो रही है,
तो अमंग यूज होगा। इसका पहला एग्जाम्पल देख लीजिए, डिवाइड दिस टॉफीज बिटवीन द टू फ्रेंड्स। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि इन टॉफीज को बांट लो दो फ्रेंड्स पे, तो दो लोगों के लिए है इसलिए यहाँ पर हमने बिटवीन यूज किया। यही सेंटेंस है कि हमने दोबारा लिखा है, डिवाइड दिस स्वीट्स अमंग ऑल द चिल्ड्रन। मिठाई को सारे बच्चों में बांट दो, तो अब यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं इसलिए क्या यूज हो गया, अमंग। 9 नंबर है विदाउट का प्रयोग। विदाउट का अर्थ होता है बगैर या बिना। जैसे सिंस इट इज़ रेनिंग यू शुडंट गो आउट विदाउट एन अम्ब्रेला। जैसे कि बारिश हो रही है तो तुम्हें जो है बिना अम्ब्रेला के बाहर नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो होता है अर्थ होता है इसका विदाउट का कि बिना या बगैर। नेक्स्ट है आफ्टर और बिहाइंड। दोनों का अर्थ पीछे के लिए होता है परंतु इनके प्रयोग में अंतर है। आफ्टर जो होता है वो गतिशील के लिए होता है और बिहाइंड जो होता है वो स्थिरता के लिए। कोई भी चीज़ अगर मूवमेंट कर रही है तो आफ्टर यूज करेंगे, कोई चीज़ अगर स्टॉप्ड है तो फिर हम जो है उसके लिए बिहाइंड यूज करेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, फर्स्ट ही इज रनिंग आफ्टर द थिंग, वो चल के पीछे भाग रहा था। पीछे तो भाग रहा है लेकिन क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, मूव ऑन है। सेकेंड है पार्क द साइकिल बिहाइंड द बस। अपनी साइकिल को बस के पीछे खड़ा कर दो, गाड़ी के पीछे जो है खड़ी कर दो। तो यहाँ पर क्या है, स्थिरता के लिए दर्शाया जा रहा है इसलिए यहाँ पर बिहाइंड यूज होगा। फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में आफ्टर यूज हुआ है। ओके स्टूडेंट, तो ये थे प्रीपोजिशन के यूज। अभी और भी प्रीपोजिशन बचे हुए हैं जिन्हें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप थोड़ा अच्छे से लेकिन समझिए। तो हमने आज आपको जो है किसका किसका यूज बताया है, सिंस, फॉर, ओवर, अक्रॉस, फ्रॉम, बाय, विद, बिटवीन, अमंग, विदाउट, आफ्टर और बिहाइंड। ये देखिए आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि 10th क्लास में इससे जो है 2 मार्क्स का तो आना ही आना है, 2-3 मार्क्स का। तो इसीलिए आप इसे बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा ये चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल। थैंक यू। स्टे होम, बी सेफ एंड कीप स्टडिंग।